हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आविद चौधरी, यस होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में, जिसको आप डिस्मेनोरिया भी कह सकते हैं या पीरियड्स पेन भी कह सकते हैं। यानी पीरियड्स के समय फीमेल्स के अंदर जो दर्द होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक स्टडी कहती है कि लगभग 80% फीमेल्स को अपनी लाइफ में पीरियड्स पेन की प्रॉब्लम जरूर रहती है। पीरियड्स पेन की हम बात करें तो अक्सर ये यंग एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं या अनमेरिड गर्ल्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं कुछ केसेस में ये उनके लिए लाइफ टाइम एक पेनफुल प्रोसेस बना रहता है और हर बार हर महीने जब भी उनको पीरियड्स आता है तो उनको पेन जरूर रहता है। ज़्यादातर केसेस में ये पीरियड्स का जो पेन है बिल्कुल नॉर्मल होता है और जब उनके पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है तो उस टाइम थोड़ा सा उनको पेन रहता है और सेकंड थर्ड डे होते होते वो पेन बिल्कुल जो है बंद हो जाता है। और जब उनके पीरियड्स फोर्थ फिफ्थ डे तक फिनिश हो रहे होते हैं तब तक सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब उनको पीरियड शुरू होता है उससे पहले उनको काफी ज्यादा बॉडी के अंदर चेंजेस फील करते हैं, डिस्कंफर्ट फील करते हैं और जब ये पेन शुरू होता है तो उनके लिए बिल्कुल अनबीरेबल पेन हो जाता है। और ये पीरियड्स का जो पेन उनको पहले दिन और जब तक उनके पीरियड्स चलते हैं 4-5 दिन तब तक इतना सीवियर पेन होता है कि इस पेन के कारण कई बार उनको कोई तरह की टैबलेट्स लेने पड़ती है और बहुत सी बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, कई तरह के इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं। ये पेन कई बार इतना सीवियर हो सकता है कि अगर कोई स्कूल जाने वाली गर्ल्स हैं तो उनके लिए स्कूल या कॉलेज जाना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर उनके लिए कोई हाउसवाइफ है, कोई घर का काम कर रहे हैं तो घरेलू कामकाज नहीं कर पाते, अपने डे टू डे काम नहीं कर पाते। अगर आप एक ऑफिस वर्कर है तो ये सीवियर डिस्मेनोरिया इतना हो सकता है कि आप अपने ऑफिस भी नहीं जा पा रहे और आपको घर रह के और मेडिसिन में टैबलेट्स या इंजेक्शंस इस तरह के आपको सपोर्ट पे रहना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये एक पेनफुल प्रोसेस हो सकता है इस हद तक कि आपको सारे काम छोड़ के और जस्ट आप बेड रेस्ट पे रहते हो ये 4-5 दिन और ये इस तरह से फिजिकल और मेंटली इतना परेशान रहते हैं कि एक पीरियड से फ्री होते ही वापस एक आपको प्रेशर रहता है कि वापस मेरी साइकिल आएगी और वापस सारे इसी प्रोसेस से मुझे गुजरना है। अक्सर ये पेन जो है काफ़ी गर्ल्स को जो है मैरिज के बाद में धीरे धीरे इसके अंदर काफ़ी लोग जो है इसके अंदर सुधार भी देखने को लगता है। अब हम बात करें इसके कारणों की कि ऐसा डिस्मेनोरिया क्यों होता है, इस तरह का पीरियड्स का पेन क्यों होता है। इसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। पहला है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो कंडीशन है जिसमें आपके यूट्रस से एक्सेस क्वांटिटी में केमिकल सिक्रेट होता है, आप कह सकते हैं उसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब आपके यूट्रस से एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज होता है तो उससे आपके यूट्रस जो मसल्स है वो टाइट होती है और रिलैक्स होती है, टाइट होती है और रिलैक्स होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इस कॉन्ट्रैक्शन से आपको पीरियड्स आते हैं। लेकिन जब प्रोस्टाग्लैंडिन एक्सेस क्वांटिटी में सिक्रेट होने लगता है यूट्रस से तो उसमें यूट्रस में बहुत ही सीवियर जो है आपको जो है क्रैम्प्स आएंगे, बहुत तेजी से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। तो उसके कारण जो है आपको सीवियर पेन होगा और यूट्रस के एरिया के अंदर आप जो है इस पेन को फील करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंदर जो है आपको कोई दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको यूट्रस में फाइब्रोइड हो सकती है, यानी बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ हो सकती है, रसोली हो सकती है, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आज के टाइम में गर्ल्स के अंदर बहुत कॉमन देखने को मिल रही है, उसके कारण ऐसा हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस सबसे बड़ा कारण देखा गया है डिस्मेनोरिया का या पीरियड्स के समय जो दर्द है उसमें बहुत ही बड़ा कारण है एंडोमेट्रियोसिस। या कई बार आपको यूट्राइन जो है एडिनोमायोसिस हो सकता है या इंडिविजुअल केस में कोई दूसरी कंडीशन भी हो सकती है जिसके कारण जो है आपको इस तरह से सीवियर डिस्मेनोरिया या यूट्रस का पेन रह सकता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें। जब आप अपने डॉक्टर के पास ये प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपसे आपके पेन के नेचर को समझना चाहते हैं। आपका पेन कब होता है, आपको फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है, थर्ड डे होता है या थ्रू आउट जो है पूरा 4 to 5 डेज ही होता है। ये जो आपसे सिम्टम्स लिए जाते हैं या आपकी बॉडी में और भी कोई दूसरे चेंजेस या डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए, अगर आपके डॉक्टर नहीं पूछ रहे हैं तो भी। ये पूरा डिटेल में जब आप अपना केस अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए कई बार कुछ टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, कुछ आपको ब्लड टेस्ट सजेस्ट किए जा सकते हैं या आपके लिए एक अल्ट्रासाउंड यानी जो सोनोग्राफी हम रूटीन में कहते हैं वो आपको जरूर अक्सर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और आपको करवानी चाहिए, जिससे पता चल जाए। तो अभी जो हम कारणों की बात कर रहे थे कि आपको पीसीओडी तो नहीं है, यूट्रस का फाइब्रोइड तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, ऐसा कोई भी चीज है तो वो बिल्कुल सामने आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली जो आप ट्रीटमेंट लेंगे आपके लिए बेस्ट करेगा। अब हम बात करें कि इसको ठीक कैसा किया जाए। देखिए, ठीक करने की बात करें तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस करने की जरूरत है। कई बार आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होती तो उसके कारण आपका पेन जो है वो और सीवियर आपके लिए हो जाता है। तो कुछ लाइफ स्टाइल के हम चेंजेस की बात करें तो आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। जब आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा कि आपको योग जरूर करना चाहिए। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योग करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है,
आपके ये सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा रहता है। और उससे आप देखेंगे कि योग करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से धीरे धीरे जो आपकी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है और आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आप उसमें तेजी से आपको एक सुधार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हेल्दी डाइट। आज के समय में जो यंग गर्ल्स हैं जो अभी हैं उनमें बहुत ही कॉमन, मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं, बात होती है पीसीओडी एक बहुत बड़ा कारण देखता हूं। सेकंड है उनकी ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आप फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पैक्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं, घर से बाहर खाना खा रहे हैं, रोड साइड फूड्स खा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए हेल्दी वे में के अंदर वो नहीं मिल पाते। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्रेश फ्रूट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स लेना चाहिए, जूसेस आप ले रहे हैं तो घर पर जो फ्रेश जूस है वही निकाल के लेना चाहिए। आप देखिए आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी के अंदर हो और ये प्रोटीन नेचुरल सोर्सेज से हो। मैं डिब्बाबंद प्रोटीन को नहीं रिकमेंड करूंगा। आपकी डाइट के अंदर विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, जो आप जब सारे घर पे आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस, आप इस तरह से हेल्दी डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी को नेचुरल वे के अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ आपको साउंड स्लीप होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें। आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो उसको आपको कम करने की जरूरत है। इसी के साथ में अगर आपको जो है अल्ट्रासाउंड के अंदर या पहले से आपको पता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या कोई ओवेरियन सिस्ट है, तो ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको प्रॉपर्ली आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। जब वो ठीक होगा तो आप देखेंगे कि डिस्मेनोरिया भी आपका ठीक हो रहा है। एक इसमें आप घरेलू नुस्खा भी अपना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर देखा गया कि वो गर्ल्स जिनको सीवियर पेन है, अगर वो अपने पेट के हिस्से में थोड़ा गर्म सेक करती हैं तो उससे वहां के मसल्स रिलैक्स होते हैं और आपको इस क्रैम्प्स में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें मेडिसिन की, तो आप जानते हैं कि रूटीन के अंदर अगर आपको डिस्मेनोरिया होता है तो आपको टेबलेट्स दी जाती है, पेन किलर्स, एंटी स्पेस्मोडिक। कईयों के बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है तो कई बार हॉस्पिटलाइज होते हैं या इंजेक्शंस भी लगवाने जाते हैं। वहीं आप इसके साथ में जो अभी हमने लाइफस्टाइल में चेंजेस बताए, अगर आप वो करते हैं और अगर आप साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोई पेन किलर नहीं लेने पड़ेंगे, इंजेक्शंस नहीं लेने पड़ेंगे और आप धीरे धीरे देखेंगे हर महीने जो आपका डिस्मेनोरिया था उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है और अल्टीमेटली बिल्कुल आपका ठीक हो सकता है। मेडिसिन की बात करें तो अक्सर मैं आपको जैसा कहता हूं बेस्ट मेडिसिन वो होती है जो आप अपने डॉक्टर साहब से जाके मिलते हैं, अपने केस को डिस्कस करते हैं और आपके लिए सजेस्ट की जाती है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए कुछ मेडिसिन जो रूटीन के अंदर अच्छी देखी गई वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ऐसे के अंदर देखा गया कि मेकफोस 6x एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेकफोस को होम्योपैथी के अंदर किंग ऑफ पेन किलर भी कहा जाता है और डिस्मेनोरिया की मैं बोलूंगा कि बेस्ट मेडिसिन है। जब आपको सीवियर पेन हो, बहुत तेज जब आपको दर्द हो रहा है, तो आप मेकफोस 6x की 4 टेबलेट जो है उसको लेना चाहिए। और जब पेन की बहुत सीवियरिटी है तो उसका हर 10 मिनट से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। उसके लिए जो 4 टेबलेट मेकफोस 6x की है, इसको थोड़ा ल्यूकवेम गुनगुने पानी के अंदर आप इसको डाल दें और गुनगुने पानी के साथ आप इसको लेना चाहिए। इस तरह से हर 10 मिनट से या 15 मिनट से भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं जब आपका तेज दर्द हो रहा है। और जैसे जैसे पेन की सीवियरिटी कम होती जाए आप इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम करते जाएं और लास्ट में आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब आपके पीरियड्स ठीक हो जाएं तो उसके बाद आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें कोलोफाइलम एक बहुत अच्छी मेडिसिन देखी गई है। कोलोफाइलम को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार दिया जा सकता है। इसी तरह से क्यूप्रमेट को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। और एक मेडिसिन जो बहुत इफेक्टिव दोबारा पाई गई है वो है वाइबरनम ओपुलस। वाइबरनम ओपुलस को भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज किया जा सकता है। ये कुछ वो मेडिसिन है जो मैंने मेरे क्लिनिक में देखा, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन है जो एज पर नीड, एज पर सिम्टम्स आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वह जरूरत है उसको आप फॉलो करें एंड रेगुलरिटी रखें, जिससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको डिस्मेनोरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी के साथ में अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और दूसरे सोशल मीडिया पे शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।